इब्रानियों की किताब जब आप 11 की 8 आयत पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर ने, वहां पवित्र आत्मा ने उसका एक सीक्रेट लिखा, उसका एक भेद लिखा। और पवित्र आत्मा ने लिखा विश्वास ही से, इब्रानियां 11 की 8 में लिखा, जब अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर एक ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, यानी जिसे वो अपने हक में लेने वाला था, जिसके ऊपर वो अपना अधिकार लेने वाला था। पर ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी वहीं निकल गया जहां परमेश्वर ने उसे निकलने के लिए बोला था। हालेलुया। बाइबल में लिखा वो नहीं जानता था कि वो किधर जा रहा है। बाइबल में लिखा विश्वास ही से, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना लिखा अन्न होना है। आज आप और मैं परमेश्वर से ग्रेस, एक अनुग्रह को मांगेंगे कि जिस तरह आपने अब्राहम की आत्मिक आंखों को खोल दिया था और वो आपकी ईश्वरीय बुलाहट को समझ सका, उस बड़ी प्लानिंग, उस बड़ी योजना को वो समझ सका, जिस प्लानिंग और जिस योजना के तहत परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया था। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने देश, अपने इस जगह को छोड़ के जो देश, जो जगह मैं तुझे दिखाने वाला हूं, चला जा, लिखा अब्राहम के मन में था कि वो नहीं जानता था वो किधर जा रहा है। अब्राहम के मन में था कि वो नहीं, उसको नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा अब्राहम ने परमेश्वर की बात पे विश्वास किया और उसकी ये बात उसके लेखे धार्मिकता और विश्वास गिना गया। और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। लिखा अब्राहम नहीं जानता था वो कहां जा रहा है। जब परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी, वो नहीं जानता था परमेश्वर उसे कहां लेके जाएगा, लेकिन लिखा उसने परमेश्वर की बात पे विश्वास किया। जबकि उसका मन इस बात का इनकार करता था, उसकी सेंस इस बात का इनकार करती थी। अपने लोगों, अपने रिश्तेदारों, अपने समाज को छोड़ के उस देश में जहां तू परदेशियों के रहेगा चला जा, ये आसान नहीं था। उसके वचन पे खड़ा रहना आसान नहीं था। लेकिन लिखा अब्राहम ने इस बात पे विश्वास किया और ये बात परमेश्वर के सामने धार्मिकता और विश्वास गिना गया। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। बाइबल में लिखा आपके विश्वास को चैलेंज किया जाएगा, आपके विश्वास को चुनौती दी जाएगी। आपको एक समय आपकी लाइफ में आएगा जब आपको लगेगा कि यहोवा का वचन पूरा नहीं हो रहा। क्या सचमुच उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके? आपके मन में शैतान एक क्वेश्चन डालेगा। क्या सचमुच उसके सुसमाचार सुनाने से तू अमीर हो चुका है? अपनी जेब चेक कर। क्या सचमुच तू चंगा हो चुका है? अपनी दर्द को चेक कर। क्या सचमुच तू शांति से भरा हुआ है? अपने वातावरण को चेक कर। आपको चैलेंज किया जाएगा, आपके विश्वास को अलग तरीके के साथ चुनौती दी जाएगी, जिस तरह अब्राहम के विश्वास को चुनौती दी गई थी। बाइबल में लिखा वो नहीं जानता था कि वो कहां जा रहा है, उसको नहीं मालूम था वो कहां जा रहा है, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुना, उसकी आवाज को फॉलो किया और जहां परमेश्वर ने उसे कहा, बाइबल में लिखा बिना सोचे और बिना समझे, बिना अपने दिमाग और अपनी समझ का इस्तेमाल किए वो उस जगह गया जहां परमेश्वर ने उसको जाने के लिए बोला था। जब परमेश्वर ने आपको अपनी और मुझको अपनी डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट के द्वारा बुलाया, तो बाइबल में लिखा वो हमको पूरी रीति से नहीं पता था कि उसने हमें किस लिए अपने पास बुलाया, क्योंकि वो छुपने वाला परमेश्वर है, अपनी योजनाओं को छुपा के रखने वाला परमेश्वर है, एकदम से कभी भी अपने आप को जाहिर ना करने वाला परमेश्वर है, ताकि आपके मन में आपके विश्वास को चुनौती दी जाए। और वो चुनौती के द्वारा जब आप निकले तो आप सोने की तरह, जिस तरह वो भट्टी से निकल के और चमक के साथ वापस निकलता है, आप उस तरह उस चमक से, उस आशीष से, उस ताकत और उस सामर्थ्य विश्वास के साथ आप वापिस आए। जब परमेश्वर ने उसको डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट की तरह बुलाया और बोला तो आशीष का मूल होगा, तेरे द्वारा जातियां, राजा पैदा होंगे, मैं तुझे, तेरे संतान को आशीषित करूंगा। जबकि 25 साल उसकी कोई बेटा नहीं था, 24 साल उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके विश्वास को चैलेंज किया गया, उसके विश्वास को चुनौती दी गई कि क्या परमेश्वर का वचन सच्चा है? जिस कारण तूने अपना देश, अपने कुटुंबी, अपने रिश्तेदार, अपने लोग छोड़ दिए, आज तक वो वचन अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है? जिस कारण तू अपने देश को छोड़ के वापस आया था, शैतान उससे क्वेश्चन पूछता था, क्या सचमुच परमेश्वर ने तुझे बुलाया? क्या तू सचमुच कॉल्ड है? क्या तेरे जीवन में सचमुच बुलाहट है? अगर है तो परमेश्वर का वायदा कहां है कि मैं तेरे संतान को आशीषित करूंगा? कहां है परमेश्वर का वायदा, जिस वायदे से परमेश्वर ने अपने पास बुलाया था? अब्राहम का जवाब था, आशीषित करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, वो अपने वायदे को पूरा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, लेकिन उसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
जब परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया, ईश्वर ने बुलाहट के साथ, आपको दिए गए वायदों के साथ, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। चिंता मत कीजिए, अगर चंगाई नहीं है, आपके विश्वास को चुनौती दी जाएगी, आपके विश्वास को चैलेंज किया जाएगा, एक यूनिक, एक अलग वे में, एक अलग तरीके के साथ, ताकि आपके विश्वास को परखा जाए। जब आपके विश्वास को परखा जाए, जब आप उसी विश्वास में बिना किसी स्वार्थ के परमेश्वर के वचन पे खड़े रहेंगे। अब्राहम जिस टेस्टिमनी, जिस गवाही के साथ आया, यीशु के नाम में आप उसी गवाही से वापस आएंगे। हालेलुया। आपके विश्वास को चुनौती दी जाएगी, आपके विश्वास को चैलेंज किया जाएगा, जिस तरह अब्राहम के विश्वास को चैलेंज किया गया। जिस बुलाहट से परमेश्वर ने जो बुलाया, कहां है वो बुलाहट, कहां है वो वायदे, कहां है उसके कोड़े खाने से? क्या सचमुच तो चंगा हो चुका है? शैतान आपको और मुझको पूछेगा, क्या सचमुच उसके सुसमाचार सुनाने से वो अमीर हो चुका है? अपनी जेब चेक कर। तुम तेरे जीवन में शांति है? अपने घर चेक कर, अपनी परिस्थितियां, अपने वातावरण को चेक कर। लेकिन हम जानते हैं हमारी आंखें झूठी हो सकती हैं, परिस्थितियां, वातावरण, सबूत और डॉक्टरी रिपोर्ट झूठी हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ना झूठा है, ना था, ना रहेगा, ना होगा। हालेलुया। जिस बुलाहट से परमेश्वर ने बुलाया, आपको और मुझको परखने के द्वारा वो स्थान पे खड़ा करेगा। हमारे विश्वास को परखने के द्वारा वो आपको चैलेंज देगा, उसके बाद आपको स्ट्रांग करेगा, आपको मजबूत करेगा, सामर्थ्य रीति के साथ। जिस ईश्वरीय बुलाहट के साथ आपको बुलाया, उस बुलाहट को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। सिर्फ एक काम कीजिए आज, परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मेरी आत्मिक समझ को खोल दें, आज मेरी आत्मिक समझ को खोल दें, मैं समझ सकूं किस बुलाहट से आपने मुझे अपने पास बुलाया। आपकी शुरुआत धीमी हो सकती है, अंत धीमा नहीं होना चाहिए। शुरुआत थोड़ी हो सकती है, अंत थोड़ा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपके विश्वास को चैलेंज किया जाएगा, जिस तरह अब्राहम के विश्वास को चैलेंज किया गया। क्या सचमुच तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है? तो कहां है उसके वायदे? 24 साल तेरे कोई संतान नहीं, कहां है उसके वायदे? लेकिन जब परमेश्वर के सामने प्रकट हुए और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा, नियत समय में अब तेरे पुत्र होगा, अब्राहम ने कहा मन ही मन हंस के, क्या अब इस बूढ़े के भी संतान होगी? क्या मेरी वाइफ जो बूढ़ी है, क्या अब वो पुत्र जनेगी? अब्राहम ने कहा, हे परमेश्वर, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। यानी जो पुत्र उसकी दासी के द्वारा, सारा की दासी के द्वारा उसे मिला था, उसने कहा वो तेरी दृष्टि में बना रहे। यानी तू आशीष दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तेरे लिए पीछे इसलिए नहीं हूं कि तूने मुझे वायदा किया था और आज तक तूने वो वायदा पूरा नहीं किया। अगर तूने वायदा पूरा नहीं किया तो याद रख परमेश्वर, मेरे तेरे किए हुए वायदे से बढ़ के मुझे तू प्रेम, मुझे तू प्यारा है, तेरा वायदा नहीं। हालेलुया। अगर उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, यदि अभी भी सिकनेस मेरी बॉडी में है, उसका थैंक्स, उसका धन्यवाद। टाइम आएगा वो सिकनेस जाएगी, वो बीमारी जाएगी। उसके वायदे से ज्यादा मुझे परमेश्वर प्यारे हैं। और एक दिन आएगा जब उसका वायदा सारी दुनिया के सामने पूरा होगा, जिस तरह मेरे जीवन में हुआ जब बीमारियां मुझे छोड़ के गई, जब मैं परमेश्वर के वचन पे अड़ा और खड़ा रहा। जिस तरह ब्लेसिंग मेरे जीवन में आई जब मैं उसके वचन पे अड़ा और खड़ा रहा। सामर्थ और गिफ्ट और हर तरह की आशीष मेरे जीवन में उतरी जब मैंने अपने सबूतों का, आंखों और समझ का इनकार कर दिया और परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहना मैंने स्वीकार किया। रूत की तरह थोड़े दिन सुख में भोगने की बजाय, अपने शरीर का साथ देने की बजाय परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना, उस बूढ़ी सास का साथ, यानी उस दुख का साथ देना जिसके साथ परमेश्वर हो। हालेलुया। आपके विश्वास को चुनौती दी जाएगी जब आपको लगेगा क्या सचमुच परमेश्वर मेरे जीवन में है, क्या सचमुच परमेश्वर ने मुझे बुलाया। जब साइलेंट पीरियड्स आपके जीवन में आएंगे, जब आपको समझ नहीं आएगी, जब आपके जीवन में ऐसा लगेगा आपको कि कुछ नहीं हो रहा, तब परमेश्वर की सबसे बड़ी योजनाओं की नींव उन दिनों में पड़ती जब आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा। हालेलुया। याद रखिए इस बात को, आपके विश्वास को चुनौती दी जाएगी। याद रखिए इस बात को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपकी जबरदस्त प्रॉब्लम्स, जबरदस्त आशीषों को खींचेंगी अपनी ओर।
आपकी जबरदस्त गरीबी आप जबरदस्त अमीरी को खींचेगी अपनी ओर। लेकिन क्या उस गरीबी के दौरान आपकी आंखें परमेश्वर के वचन की ओर लगी हैं और आपने शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया? क्या उस बीमारी के दौरान आपकी आंखें सिर्फ परमेश्वर के वचन पे लगी हैं और इस अंगीकार में लगी, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके सुसमाचार सुनाने से मैं अमीर हो चुका हूं, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने मुझको बुलाया वो पूरी होगी? आत्मिक आंखों को खुला रखिए और परमेश्वर को बोलिए, आज मुझे वो ग्रेस दे, आज मुझे वो अनुग्रह दे, मैं देख सकूं तेरी आंखों से, मैं देख सकूं अपने जीवन के हर सिचुएशन, हर वातावरण को, हर प्रॉब्लम को मैं देख सकूं आपकी आंखों के साथ, ताकि परमेश्वर जब आपको वो आंखें दे आपको नजर आएगा जिस तरह अलीशा को नजर आता था, उसके सेवक को नहीं। जब घेरा गया तो अलीशा ने बोला, परमेश्वर इसकी आत्मिक आंखों को खोल। जब उसने देखा उसकी और तो जो थे, उसकी और जो स्वर्गदूत थे, उसके ऊपर जो ग्रेस थी, उसके ऊपर जो अनुग्रह था, परमेश्वर की ग्रेस आपको नजर आएगी जो आपके ऊपर है, जो आपके सिर के ऊपर, जो आपकी जिंदगी के ऊपर है, आपको नजर आएगी कि आप परमेश्वर की ग्रेस आप पर ज्यादा है। जो प्रॉब्लम्स आपकी ओर आ रही हैं उस प्रॉब्लम से ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। वो तब नजर आएगा जब आपकी आत्मिक आंखें खुली होंगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग को खींचती हैं अपनी ओर। जबरदस्त समस्याएं और जबरदस्त निराशा खींचती है। अगर उस निराशा में परमेश्वर आपके साथ हो, जल्द वो जबरदस्त घोर निराशा एक आशा का रूप ले लेगी, एक घोर अविश्वास, एक घोर शक, एक विश्वास, एक सामर्थ्य रूप ग्रहण कर लेगा। हालेलुया। शैतान के द्वारा डाला गया शक जल्द एक जबरदस्त और सामर्थ्य विश्वास में बदल जाएगा जब उस शक में आप परमेश्वर को खोजना नहीं छोड़ेंगे। जबरदस्त से जबरदस्त व्यक्तियों के जीवन में शक आया। शक तब पाप बनता है जब आप उस शक में परमेश्वर को खोजना छोड़ देते हैं। शक तब पाप है जब उस शक के पीछे लग के आप प्रार्थना बंद कर दें, संगति बंद कर दें, रोजे रखना बंद कर दें, उपवास बंद कर दें, बाइबल पढ़ना बंद कर दें। ये क्या फायदा? वो शक नहीं है जो शक होने के बावजूद आपने खोजना नहीं छोड़ा, आपने प्रेस करनी नहीं छोड़ी, आपने आराधना करनी नहीं छोड़ी। चाहे आप बीमार हैं, आपने अंगीकार करना नहीं छोड़ा, उसके कोड़े खाने से मैं ठीक हो चुका हूं। वो आशीषित करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा, चाहे दाख लताओं में फल लगे ना लगे, लेकिन मैं तेरा गुणगान करता रहूंगा, मैं तेरी आराधना करता रहूंगा। हमको पता है हमारा विश्वास चैलेंज किया जाएगा, हमारे विश्वास को चुनौती दी जाएगी। जब आप उत्पत्ति जेनेसिस 12 की 1 पढ़ते हैं, देखा जब परमेश्वर ने बुलाहट दी, अपने लोग, कुटुंब, रिश्तेदार, अपने समाज को छोड़, जिस देश को मैं दिखाता हूं चला जा। इब्रानियों 11 की 8 में लिखा कि विश्वास ही से वो चला परमेश्वर के वचनों पे, यद्यपि नहीं जानता था वो कहां जा रहा है। उसके विश्वास को चुनौती दी गई, अजीब वे के साथ, एक यूनिक वे, यानी एक अलग तरीके के साथ आपके विश्वास को चुनौती दी जाएगी। आपके विश्वास को चुनौती दी जाएगी। आपके परिस्थितियां आपके विश्वास को चुनौती देंगी। जब आपको फैसला करना होगा कि आप अब भी परमेश्वर के वचन पे खड़े रहते हैं या आप परिस्थितियों पे विश्वास करते हैं, जब आप उसके वचन को पकड़ना नहीं छोड़ेंगे, आशीष और सामर्थ और उसका ग्रेस और उसका अनुग्रह आपको नहीं छोड़ेगा। आपकी निराशाएं आपको नाचने पे एक दिन मजबूर कर देंगी, आनंद इतना ज्यादा होगा। हालेलुया। जिस बुलाहट से आपको परमेश्वर ने बुलाया, अब हम प्रार्थना करेंगे आज, सिंपली प्रार्थना करेंगे आज, उसको पुकारें, क्योंकि जो आशीषों का सपना आप देखते हैं वो आपकी बुलाहट में छुपा हुआ है। जिस सपने को आप देख रहे हैं, आपकी बुलाहट के पीछे वो सपना छुपा हुआ है। जिस दिन आपने अपनी बुलाहट पकड़ ली, वो सपना पूरा हो जाएगा। उस बुलाहट को समझने के लिए आपको शक के ऊपर पांव रखना पड़ेगा, सबूतों का इनकार करते हुए, समझदारी का इनकार करते हुए, दिल और दिमाग की नहीं, आपको आत्मा की सुननी पड़ेगी। पाप से बच के रहना पड़ेगा। आत्मिक आंखों को खुला रखना पड़ेगा कि जिस बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया, आप उसे देखने योग्य बन सकें।
आपकी आत्मिक आंखें खुली हो, आपको जिंदगी के हर सिचुएशन, हर मोड़ पे, हर जगह आपको पता हो कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं। एक ईश्वरीय बुलाहट, जब आप बुलाए जाएंगे, आप ईश्वरीय अगुवाई भी पाएंगे। आपको पवित्र आत्मा आपके दिलों में अजीब रीति के साथ आपकी अगुवाई करेगा। ऐसी अगुवाई जो कोई भी मास्टर नहीं कर सकता, कोई साइकेट्रिस्ट नहीं कर सकता। ऐसी अगुवाई आप अपने हृदयों में पाएंगे जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, जब आपकी स्पिरिचुअल आईज खुल जाएंगी, आत्मिक कान खुल जाएंगे। आप एक अगुवाई को अपने जीवन में पाएंगे। परिस्थितियां बदलती हैं। जब आप बुरी परिस्थितियों में खुदावंद के वचन पे खड़े रहते हैं, जल्द वो बदल जाती हैं अच्छी परिस्थितियों में। बुरी सेहत में जब आप उसके वचन को अंगीकार करना नहीं छोड़ते, वो बुरी सेहत जल्द बदल जाती है अच्छी सेहत में। हालेलुया। आज यदि कोई चीज आपने यहां से आज लेके जानी है, मैंने हमेशा बड़ा सोचा है। मैं आपको अब बड़ा सोचने के लिए बोलता हूं। एक एक चीज मांगने की बजाय आज ये मांगे, खुदावन आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे। वैसा जीवन आपने कभी नहीं देखा होगा अपने जीवन में, जैसा आप ग्रहण करके जाएंगे जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाएंगी। अगर आप मिनिस्ट्री में, आप सब वॉलंटियर्स हैं, अपनी जॉब में, अपनी ड्यूटी में, अपने घर में, आपकी जब स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाएंगी, परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा बिजनेस कैसे करना है, कलीसिया को कैसे चलाना है, काम को कैसे करना है, किस तरह परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाना है। एक ईश्वरीय बुलाहट के साथ आप बुलाए गए हैं। समझ तब आएगी जब आत्मिक आंखें खुल गई आपकी। तब इम्पॉसिबल होगा शक के लिए, शैतान के लिए आपको रोकना। आपकी परिस्थितियां आपको रोक नहीं पाएंगी। अजीब सामर्थ, अजीब अगुवाई आपके साथ होगी। परमेश्वर का अभिषेक आपके सिर पे होगा। हालेलुया। उसका अनुग्रह आप पे होगा। चुंबन खड़ा रहे वहां पे। अब मैं ये चाहता हूं आप परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे, किसी चीज को मत मांगे। आज आप परमेश्वर को बोले, मुझे मेरी बुलाहट पे खड़े रहने का ग्रेस फजल दें, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दें। जब आत्मिक आंखें खुली, कोई चीज आपको डरा नहीं पाएगी। शैतान आपकी परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है। जब वो अब्राहम को बोलता था, लेट हो गया आशीष, लेट हो गई तेरी। याद रखो, इस धरती के नीचे, इस आसमान के नीचे और इस धरती के ऊपर कुछ भी परमेश्वर की मर्जी के बिना घटता नहीं है। यूसुफ का गड्ढा भी परमेश्वर की ओर से था, उसका जेल जाना भी परमेश्वर की ओर से था। मूसा का अपने माता और पिता से अलग होना भी परमेश्वर की ओर से था। पतरस का असफल बिजनेसमैन होना भी परमेश्वर की ओर से था। उस रात उसका मछलियां ना पकड़ना भी परमेश्वर की ओर से था। अगर वो पकड़ता, परमेश्वर के साथ उसका इनकाउंटर ना होता और उसकी लाइफ चेंज ना होती। याद रखिए, कुछ भी जो आपके जीवन में घटा, परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं है। परमेश्वर को बोले वो आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करें, आपकी आत्मिक आंखों को वो खोल दें, ताकि आप उस डिवाइन, उस ईश्वरीय आंखों को ले सके और देख सके। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और सिर्फ पुकारें। जितनी आवाज आपके पास है, पुकारना शुरू करें। यीशुआ। सब जन पुकारना शुरू करें खुदा बाप, पिता यीशु। In the name of